हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक अब डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैनिज़ारोस रिएक्शन और इंतहाई अहमियत का हामिल ये लेसन है। बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है एल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारोस रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। इसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा टेक्निकल है, 4 स्टेप्स हैं, मगर फिर भी आप प्रैक्टिस से इसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक विच इज द कैनिज़ारोस रिएक्शन। देखें भी, साइंटिस्ट के नाम पे इसे कैनिज़ारोस रिएक्शन कहा जाता है। कैनिज़ारोस रिएक्शन के अलावा इसके 2 नाम और हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, अजीब ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या नाम है इसका, तीसरा सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 3 नाम हैं एक ही रिएक्शन के। तो जनाब, क्या कौन देता है ये रिएक्शन? देखें जी, कीटोन तो मेरी बुक के मुताबिक ये रिएक्शन नहीं देते। हाँ, एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, और वो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके बरक्स अगर हम देखें तो अल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते थे जिनमें क्या पाया जाता था, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता था, और ये वो देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आइए देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आया? इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 फॉर्मल्डिहाइड है। ओके जी, आपने 2 फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है 50% NaOH के सॉल्यूशन के साथ एट रूम टेम्परेचर। RT का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। सर जी अच्छा, हाँ 50%, आधा पानी और आधा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मौजूद होगा। क्या 2 काम होंगे। पहला काम, ये देखो, ये है फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, ये फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा मेथनॉल के अंदर, CH3OH। ओके जी, और ये वाला फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फार्मेट के अंदर। सर ये सोडियम फार्मेट क्या होता है? देखो, ये फार्मिक एसिड तो आप जानते हैं ना कि HCOOH, दिस इज द फार्मिक एसिड। अगर मैं इस H को हटा दूं, इसकी जगह सोडियम लगा दूं, तो ये बन जाएगा सोडियम फार्मेट, यानी साल्ट ऑफ द फार्मिक एसिड। क्लियर? अच्छा, अब सुनिएगा, होगा क्या कि ये वाला जो एल्डिहाइड है इसकी हो जाएगी रिडक्शन। क्या हो जाएगी? रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन हो जाएगी तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल को हम कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। यानी इस फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन हुई और ये बन गया। आगे उसके बाद इस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है और ये बन जाता है। यानी एक फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, और एक फॉर्मल्डिहाइड की क्या होती है? रिडक्शन होती है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम है मेथनॉल। एक बात आपने पढ़ी हुई है, अल्केन की ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। और अगर इससे बरक्स जाएं, देखो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड बनेगा। हाँ, एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, क्या बनेगा? अल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड की रिडक्शन हो रही है, अल्कोहल बन रहा है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन रहा है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है भाई, यही याद रखें कि 2 फॉर्मल्डिहाइड हैं, एक की ऑक्सीडेशन होगी साल्ट बन जाएगा, एक की रिडक्शन होगी सिपरेट यानी मेथनॉल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही चीज की बैक वक्त ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी एक ही चीज की, इसकी और इसकी, ये एक ही चीज है ना, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर में ये दोबारा आप डिस्कस करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। थैंक यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें, दूसरा रिएक्शन है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में ये तो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया। ओके जी सर, समझ आ गई। ये वो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन है? आंसर है नो, कोई हाइड्रोजन नहीं है। कैसे? 1 2 3 4, इसके 4 बांड पूरे हैं, देयर इज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बेंजल्डिहाइड जो है ये देगा कैनिज़ारोस रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे 50% रूम टेम्परेचर पर। अब मैंने इकट्ठा लिख दिया कि मैंने 2 ले लिए, क्या
बेंजल्डिहाइड, दो में से एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और एक साल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। देखो ये रिंग है, ये रिंग है, ये वाला जो CO होता है ना, ये CO, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और इससे आगे OH, इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। आपने पढ़ा हुआ है पीछे वाले चैप्टर में, बेंजाइल है ये। अगर फिनाइल ग्रुप के साथ CH2 लगा हुआ हो, इसे बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? आगे देखें, ये बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनाइल ग्रुप COOH, फिनाइल ग्रुप COOH, बेंजोइक एसिड। मगर अब क्योंकि इसके साथ सोडियम लग गया तो ये बनेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये उसका साल्ट बन गया। ठीक है जनाब, ये है दो रिएक्शन आपने स्टडी करने और मैकेनिज्म आपने सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का करना है, और वो कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड है। मैकेनिज्म में 4 स्टेप हैं, आइए मैकेनिज्म समझते हैं। प्यारे बेटे, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है, तो बेस आप डालेंगे, एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ये OH क्या करेगा? ये OH सीधा अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है ये किस पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। आपके सामने ये चीज बन जाएगी, इसे कॉम्प्लेक्स एनाइन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनाइन कहते हैं। समझ लीजिए, कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये OH इस कार्बन से आके जुड़ गया। ओके, यस सर, इसको उठाएं इधर डालें, इसको उठाएं इधर डालें। अब एक तो फॉर्मेल्डिहाइड का हशर नशर हो चुका, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ है? दूसरा ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड है, उसे मैंने इधर लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा। ये स्टेप अगर आपको समझ आ गया ना, इसका मतलब आपको कैनिज़ारोस रिएक्शन समझ आ गया। कैसे जनाब? देखो, अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एनाइन है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस जगह पे शिफ्ट कर देता है। ओए खबरदार, ये कार्बन कहता है खुदा का खौफ करो, मेरे पास 4 बांड पूरे हैं, 1 2 3 4, मैं तेरे साथ 5वां बांड कैसे बनाऊं? तो ये कार्बन को ऑक्सीजन कहता है मुझे नहीं पता, अपना काम तो खुद कर, मुझे तो बस बांड बनाना है। तो फिर ये कार्बन इन तीनों को कहता है तुम में से कोई एक मुझे छोड़ के चला जाए। तो क्या होता है? OH कहता है मैं तो जाऊंगा नहीं, अभी तो मैं आया हूं तेरे पास, खैर है मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं, पागल हो गए हो क्या? हाँ, ये हाइड्रोजन कहते हैं हम कुर्बानी देंगे। ये दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कुर्बानी देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ना, इधर बांड बनेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर हाइड्रोजन चला जाएगा। अजीब बात है ना, कि अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ना तो हम उसे प्रोटॉन कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, और हम इसे कहेंगे हाइड्राइड आइन। क्या कहेंगे मेरे बेटे? हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड आइन। तो ये हाइड्राइड आइन है, H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और आपके सामने ये बन जाएगा। कैसे बना जरा देखो, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा आ गया तो CH3, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, ये हो गया। ऑक्सीजन पे पूरा नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं मेथॉक्साइड आइन। मैं लिख देता हूं, मेथॉक्साइड आइन। क्या कहते हैं मेरे बेटे? मेथॉक्साइड आइन। ओके जी, इसका क्या हाल है? HCOOH, HCOOH, HCOOH। वाह, ये तो बन गया ना फार्मिक एसिड। वाह भाई वाह, फार्मिक एसिड बन चुका। आइए आगे चलते हैं, अभी आधा मैकेनिज्म हुआ है, अभी आधा रहता है। देखें अब क्या होगा, अब ये जो मेथनॉल है इसका रिएक्शन दोबारा इसी बनने वाले फार्मिक एसिड से होगा। मगर एक बात देखें, ये यूं है ना फार्मिक एसिड, मैं इसको घुमा रहा हूं, ऐसे कर दिया, ये देखो ये यूं, यानी कि OH लेफ्ट साइड पे आ गया, पहले राइट साइड पे था, और कोई बात ही नहीं है। अब ये वाला ऑक्सीजन मेथॉक्साइड वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करके इसे बुला लेगा, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, और आपके सामने CH3OH मुकम्मल हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन गया, मेथनॉल बन गया। और ये बेचारा क्या बनेगा? ये देखो, ये फार्मेट आइन बन गया, फार्मेट आइन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इस फार्मेट आइन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा रिएक्ट कराया जाता है। कहां से आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड? भाई हमने डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से इस जो O नेगेटिव है इसको बैलेंस करने के लिए N दिया जाता है, इसकी जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये क्या है? ये दिस इज द सोडियम फार्मेट। ये यही चीज तो है, दोबारा बन गई, और OH नेगेटिव बेस था वो वापस आ गया। थैंक यू वेरी मच। ये था कैनिज़ारोस रिएक्शन, मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाया। गॉड ब्लेस यू।